वामपंथी सरकार अब भाजपा के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में दिख रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अब गुजरात मॉडल को अपनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसको लेकर केरल की सियासत में घमासान भी देखने के लिए मिल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो हमेशा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लगातार हमला बोलते रहते हैं, लेकिन अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से केरल सरकार को भाजपा शासित गुजरात मॉडल की मुरीद हो गई है। और इतना ही नहीं, केरल के वामपंथी सरकार गुजरात मॉडल के नाम के तारीफों के कसीदे भी पढ़ रही है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल केरल की विजयन सरकार के मुख्य सचिव समेत 2 सदस्य दल को गुड गवर्नेंस के सहयोग में देने वाली डैशबोर्ड सिस्टम के अध्ययन के लिए गुजरात भेजा है, जिसे गुजरात की भाजपा सरकार ने लागू भी किया है। इसी क्रम में केरल के मुख्य सचिव वीपी जॉय ने गुजरात शासन मॉडल का अध्ययन करने के लिए गांधीनगर का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गुजरात के डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम की प्रशंसा भी की गई। मुख्य सचिव वीपी जॉय ने कहा कि हमने अभी डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देखा है और ये सेवाओं के वितरण की निगरानी है, नागरिकों की प्रतिक्रिया और अन्य एकत्र करने के लिए एक अच्छी और व्यापक प्रणाली है। उधर विजयन सरकार ने इस फैसले के बाद विपक्षी खेमे को मिर्ची लग गई है और विजयन सरकार के इस फैसले की आलोचना भी कर रही है कि इसके साथ ही कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने भी लगने लगा है कि क्या माकपा और भाजपा के बीच साठगांठ हो गई है। गुजरात के डैशबोर्ड सिस्टम के बारे में आपको बताते चले, यह डैशबोर्ड सिस्टम प्रदेश में चलने वाली सभी विकास परियोजना की जानकारी रियल टाइम के एक डैशबोर्ड पर मौजूद करवाती है। मतलब अगर किसी भी परियोजना के बारे में सूबे के मुख्यमंत्री या किसी अधिकारी को जानना हो तो वह तुरंत पता कर लेता है कि कहाँ क्या हो रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों के बीच गुजरात मॉडल को लेकर चर्चा भी हुई थी। मुलाकात के उपरांत मुख्यमंत्री विजयन ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो गुजरात जाकर मॉडल का अध्ययन करे और साथ ही साथ उस सिस्टम का भी अध्ययन करे जिसके तहत आम जमासन की समस्याओं का सुनकर निवारण किया जा सकता है। तो एक तरफ जो है इसके तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, दूसरी तरफ डैशबोर्ड में जो सिस्टम सीखने के लिए गया है उसे लेकर केरल में काफी ज्यादा है बवाल देखने के लिए मिल रहा है। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि माकपा और भाजपा के बीच साठगांठ हो चुका है। तो साफ तौर पर इसे लेकर जो है लगातार विवाद बढ़ रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं और चीज़ें कही जा रही है, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से केरल के मुख्य सचिव आए हैं और यहाँ पर तारीफों के कसीदे पड़ रहे हैं, इससे जो कांग्रेस पार्टी है, जो भी विपक्षी दल है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जो खबरें निकल कर सामने आई कि आम आदमी पार्टी के आतिश की तरफ से जो है ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, जहां पर हमने केरला से आए होस्ट को जो है हमने किया और हमारे स्कूल को कालका जी में इन्होंने देखा है। उन्होंने जो है हमारे एजुकेशन मॉडल को देखा और समझा और इसे अपने साथ जो है इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। वहीं जो सच्चाई थी वो ये थी कि गुजरात के जो मॉडल को सीखने के लिए मुख्य सचिव जो है वो आए थे। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये किया गया उसके तुरंत बाद ही वी शिवनकुटी का जो है वो रिप्लाई आता है और वो इसे मतलब आतिशी को कोट करके लिखते हैं कि केरला डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने किसी को भी दिल्ली मॉडल समझने के लिए नहीं भेजा है। सेम टाइम उन्होंने कहा कि जितने भी असिस्टेंट जो ऑफिशियल्स थे जो कि दिल्ली से आए थे केरला मॉडल पढ़ने के लिए, उन्हें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से असिस्ट किया, वो भी पिछले महीने। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने कौन से केरला से आए हुए ऑफिशियल्स को जो है अटेंड किया है, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के एमएलए से। तो साफ तौर पर ये जो है इस तरीके से बयानबाजी की गई और आतिशी की तरफ से जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए है उनकी पोल खुल गई और इस पोल को खोलने वाले वी शिवनकुटी थे, जिन्होंने अपने तरफ से इसे ट्वीट करके ही पूछ लिया कि आप खुद सीखने आए थे केरला मॉडल 1 महीने पहले, आपको बढ़िया तरीके से असिस्टेंट मिला और अब आप इस मॉडल को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मॉडल को लेकर जानकारी दीजिए, इस मॉडल को लेकर बताइए आखिर कौन से केरला के ऑफिशियल्स को आपने मुलाकात की थी और कौन से केरला के ऑफिशियल्स को आपने अटेंड
किया है, इसके बारे में उन्होंने जवाब मांगा, जिससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा होगा। अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल जिसको लेकर ये कसीदे पढ़ते रहते हैं, खुद उसको बेनकाब कर दिया गया है और उनके एमएलए के लिए भी करारा तमाचा सवाल के तौर पर निकल कर आया, जहां पर उनसे ही सवाल पूछ लिया गया कि आखिर कौन से ऑफिशियल है जिसके इन्होंने अटेंड किया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब केरला को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। केरला में माकपा के पिनराई विजयन नीति सरकार के गुजरात के डैशबोर्ड सिस्टम पसंद आ गई है और जो है पिनराई विजयन ने फैसला किया है कि इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव गुजरात वो भेजने वाले गुजरात के डैशबोर्ड सिस्टम राज्य से चलने वाली सभी विकास परियोजना की जो है जानकारी रियल टाइम के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराती है। यानी अगर किसी भी परियोजना के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री या अधिकारी को जानना हो तो तुरंत पता कर लेता है कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन केरल में माकपा सरकार की योजना विपक्षी दलों को रास बिल्कुल भी नहीं आ रही है और इसे लेकर तीखी आलोचना जो है देखने के लिए मिल रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा नीति लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ सरकार के इस फैसले को लेकर दक्षिणी राज्य में विवाद भी शुरू हो चुका है। माकपा सरकार की योजना के तहत राज्य के मुख्य सचिव समेत 2 सदस्यीय दलों को उन्होंने सहयोग देने वाली डैशबोर्ड प्रणाली के अध्ययन के लिए गुजरात भेजा और इस दौरान उन्होंने कसीदे भी पढ़े हैं कि कितना बढ़िया है। इस दौरान भाजपा शासित गुजरात राज्य का 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक का दौरा करने की बात कही गई और दोनों ही अधिकारी गुजरात के मुख्यमंत्री की डैशबोर्ड प्रणाली पर दी जाने वाली प्रस्तुति में शामिल भी हुए और इस डैशबोर्ड प्रणाली को परियोजना को पूरा करने के लिए तैयार भी किया गया। राज्य के शीर्ष अधिकारी ने गुजरात भेजने के फैसले को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सरकार की आलोचना की और हालांकि भाजपा के इस फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस के जो प्रमुख है सुधाकर ने भाजपा के स्पष्ट करने की मांग किया कि क्या राज्य में गुजरात लागू मॉडल को लाने का प्रयास कर रही है। वहीं सुधाकरन के आरोप लगाया कि गुजरात में केरल के अधिकारियों की यात्रा को भाजपा और माकपा के प्रशासन के स्तर पर संबंधों के प्रसार के रूप में देखा जाना चाहिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं इसे लेकर जो है एक घमासान देखने के लिए मिल रहा है। केरला में भी घमासान देखने के लिए मिल रहा है और लगातार इसे लेकर बात जो है जारी है। इसे लेकर जो है बातें कही जा रही है, सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है और इसे लेकर राजनीति काफ़ी तेज़ हो रही है। तो केरल के अधिकारी से गुजरात के डैशबोर्ड सिस्टम से सीखने जाने पर यह बवाल खड़ा होता नजर आया। कांग्रेस ने कहा कि माकपा और भाजपा से साथ काट है, तो वहीं केरल सरकार ने डैशबोर्ड प्रणाली समझने के लिए मुख्य सचिव को गुजरात भेज दिया, जिसे लेकर विवाद हो रहे हैं। तो केरल सरकार की उच्च स्तरीय टीम ने शासन से गुजरात मॉडल का अध्ययन करने के लिए गांधीनगर का भी दौरा उन्होंने किया और यही नहीं, इससे साथ ही जो है उन्होंने काफ़ी कसीदे पढ़े। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मॉडल कितना बेहतर है, गुजरात का मॉडल कितना बेहतरीन है और यहीं पर अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा झटका लगा, जो दिल्ली के मॉडल को हर जगह से बेहतर बताते हैं। और साथ ही साथ उनके एमएलए आतिश को भी लगा है, जो कि इसे जो है बहुत बेहतरीन बताने की कोशिश कर रहे थे और आतिशी को जो है सवाल खड़े कर दिए गए आम आदमी पार्टी के ऊपर ही कि आप ही बता दीजिए कि आखिर जिनके कसीदे आप पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि ऑफिशियल सीखने आए थे, आप खुद 1 महीने पहले केरला के मॉडल सीखने गए थे और अब अगर आपने किसी को अटेंड किया भी है तो आखिर कौन से जो है केरला के ऑफिशियल को आपने अटेंड किया है जिसके बारे में खुद केरला की सरकार को ही कोई जानकारी नहीं है। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका रहा। दिल्ली के बारे में कहने वाली आम आदमी पार्टी को साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि गुजरात का मॉडल जो है वो बेहतर मॉडल है। इसे लेकर लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि आतिशी ने फेक ऑफिशियल केरला के बारे में कहा ताकि वो एक पीआर का काम कर सके और दिल्ली सरकार के लिए पीआर जैसा काम करे और यहाँ के मॉडल को बेहतरीन बता सके। लेकिन उनका जो एक ये रिएक्शन था ये खुद पे ही उनके बैकफायर हो गया। उन्होंने कोशिश की दिखाने के लिए कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल कितना ज़्यादा महान है, लेकिन वो अपनी ही बनाए गए, अपने ही किए गए ट्वीट में फंसते नजर आए। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि किस तरीके से केरला के मुख्य सचिव गुजरात मॉडल के मुरीद हो गए, क्या कुछ उन्होंने गुजरात मॉडल को लेकर तारीफ की। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पीआर स्टंट करने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल कितना महान है, लेकिन वहीं पर उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए और उनसे अब जवाब की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा किसकी तरफ से क्या कुछ जवाब आता है या फिर आम आदमी पार्टी से लेकर चुपचाप बैठ जाती है। तब तक के लिए आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।